अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त से आइडियाज़ और हैक्स लेकर आई हूँ, जो कि आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। तो वीडियो आपने फुल वॉच करनी है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी। देखिए, इस तरह से हमारे घरों में शूज़ होते हैं बच्चों के, बड़ों के, तो कभी-कभार ऐसा होता है कि ना पॉलिश ख़त्म हो जाती है, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो अब परेशानी का हल मैंने निकाल दिया है। देखिए, इस तरह की जेल जो होती है ना, वाइज़लिन, हर घर में मौजूद होती है। एक तो बच्चों वाली होती है, मेरे पास इस वक़्त बच्चों वाली जॉनसन्स की जो है ना वाइज़लिन पड़ी हुई है। अगर आपके पास वो जो हम बड़े यूज़ करते हैं वो है तो चलेगी, वो भी सही है। तो आपने क्या करना है, 1 टीस्पून जितनी आपने जेल ले लेनी है। इससे मैं ना बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पॉलिश बनाने जा रही हूँ, आप ये जिसको देखकर आप हैरान हो जाएँगे और इंशाल्लाह आप भी खुद घर पे ट्राई करेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून वाइज़लिन लिया हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद अब मैंने इसमें क्या ऐड करना है वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, ये जो है ना सुरमा हर घर में मौजूद होता है, लाज़मी बात है, बच्चे बड़े सभी यूज़ करते हैं। तो इस सुरमे के साथ ना मैं बनाऊँगी पॉलिश, जो कि बहुत ही हैरान-कुन है। और देखें, जितनी ये जेल ली हुई है ना मैंने, तो उस हिसाब से मैंने थोड़ी-सी क्वांटिटी में सुरमा ले लेना है। अगर आपके पास ज़्यादा शूज़ हैं तो आप उस हिसाब से कुछ ज़्यादा पॉलिश बना सकते हैं। अगर आपके पास इसी तरह 2 पेयर हैं, 1 पेयर है, तो आप उस हिसाब से जेल बना सकते हैं। जैसे अभी मैंने जो है ना जेल ऐड की, उसके बाद मैंने सुरमा ऐड किया। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों को अच्छे से मिक्स करूँगी। मैं दिखाती हूँ आप लोगों के सामने, मैंने इसमें और कुछ भी ऐड नहीं किया। ओनली वाइज़लिन और सुरमा ऐड किया है मैंने। अब इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और उसका कलर आ जाए। यानी कि ब्लैक कलर जो है ना वो डार्क ब्लैक हो जाए। अच्छा, ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर जो है ना अप्लाई करूँगी शूज़ के ऊपर। आप देखिए, आपके सामने ही रिज़ल्ट आएगा और इतना कोई अमेज़िंग रिज़ल्ट आने वाला है, आप यकीन करें। आप खुद भी घर पे ट्राई करेंगे इसको और परेशान होने की कोई बात नहीं। देखिए, मैंने पैसे भी बचा लिए। अब न्यू पॉलिश लेके आते उससे बेहतर है अगर आपके पास घर पे ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं, सिर्फ़ 2 चीज़ों से ही पॉलिश बनानी है, जिस तरह मैंने बनाई है। अब देखें, मैं इसके साथ जो है ना पॉलिश कर रही हूँ शूज़ को, और शूज़ जो है ना एकदम न्यू हो रहा है और माशाल्लाह, जैसे हम आम पॉलिश करते हैं ना, जो हम बाज़ार से लेके, उसी तरह सेम रिज़ल्ट आ रहा है। और देखें कितना शाइनिंग और ग्लो कर रहा है ये शूज़। तो अब मैं दूसरे पाँव को भी लगा के दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए, पहले भी मैंने इस पे जो है ना लगा दी थी, अब मैं इस ब्रश के साथ इसको अच्छे से अप्लाई करूँगी। देखिए आप, कितना जो है ना मज़ेदार सा ये पॉलिश बन चुका है और शूज़ के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ मैं। तो है ना कमाल का ये आइडिया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉलिश ज़रूर पसंद आएगी, ये हैक ज़रूर पसंद आएगा और आप भी घर पे ट्राई करके पैसे बचाएँगे और इसी तरह का जो पॉलिश है वो घर पे बनाएँगे। तो जी, चलें अब चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। और यहाँ पे देखें जी, हमारे शीशे वगैरह जो होते हैं ना ख़राब हो जाते हैं, तो उसको साफ़ करने का तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे मैं कोई जो है ना क्लीनर नहीं यूज़ कर रही, और यहाँ घर पे जो चीज़ें पड़ी होती हैं ना, घर की चीज़ों से पैसे बचा के बाज़ार से जाने से बेहतर है घर पे जो चीज़ें पड़ी हुई ना, तो उसके साथ यहाँ पे मैं क्लीनर बना रही हूँ, जिससे हम अपने घर के शीशे वगैरह जो है ना अच्छे से साफ़ करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा पानी लिया है, हाफ़ कप जितना, और उसमें मैंने 1 टीस्पून जितना नमक लिया है, ठीक हो गया? नमक ऐड करने के बाद ये जो नील होती है ना, हर घर में ये भी मौजूद होती है, तो इसके मैंने 2 कतरे शामिल किए हैं। अगर चाहें तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हैं, तो उस हिसाब से आपने ज़्यादा नील ऐड करनी है। तो देखिए, अब इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो जाता है ना, तो हमारा क्लीनर जो है वो रेडी हो जाता है ना कमाल की चीज़। तो इसका कमाल जो है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है कि कोई-सी भी स्प्रे बॉटल हो वो ले लेनी है। जैसे कि आपके घर में क्लीनर वग़ैरह की जो बॉटल होती है ना खाली हो जाती हैं, तो आप उसके अंदर भी ये क्लीनर ऐड कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो इस तरह की रोज़ बॉटल होती हैं, जो हम रोज़ वाटर यूज़ करते हैं, तो ये खाली हो जाती है ना, तो आपने इसको फेंकना नहीं है। ये भी बहुत काम की चीज़ है। अब इसमें जो है ना मैं ये क्लीनर ऐड करूँगी। तो जैसे ये मैं क्लीनर ऐड करूँगी ना, उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊँगी। ये सारी चीज़ें हमारे घर में मौजूद होती हैं, लेकिन हमें इनका तरीका पता नहीं होता। तो मैंने सोचा, अगर मुझे जिस चीज़ का इल्म है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि पैसे की भी बचत हो जाए, बाहर जाने से भी आप बच जाएँ, और जो चीज़ें घर में पड़ी हुई हैं ना, तो उसका आपको भी अच्छे से यूज़ पता हो। तो मैं आप अब दिखाती हूँ आपको कि ये किस तरह से इस्तेमाल होता है स्प्रे। आपके वॉशरूम में जिस तरह से मिरर लगे हुए होते हैं, या
या फिर आपके ड्रेसिंग टेबल के शीशे वगैरह होते हैं, विंडोज़ के शीशे होते हैं, तो वो इतने गंदे हो जाते हैं और उनके ऊपर इस तरह से जो है ना पानी के छींटे पड़ जाते हैं ना, तो वो अजीब-सा नज़र आता है। और हम अगर इसे सादा पानी से साफ़ करते हैं ना, तो वो फिर से ख़राब हो जाता है। और वैसे तो हम बाहर से क्लीनर वगैरह लेके आते हैं बाज़ार से, तो लाज़मी बात है उससे बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। लेकिन वही क्लीनर अगर हम घर पे इस्तेमाल करके यूज़ करें ना, तो कितना जो है ना फ़ायदा होने वाला है, हमारी बचत भी हो जाती है और रिज़ल्ट भी बहुत ज़्यादा बेस्ट नज़र आएगा आपको। अब देखें, जिस तरह से मैंने इस शीशे के ऊपर अप्लाई किया स्प्रे, अब किसी अख़बार के साथ या फिर कोई टिश्यू पेपर के साथ जो है ना, आपने इसको क्लीन कर लेना है। अब देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है बिल्कुल, मैं पूरे शीशे को जो है ना साफ़ करके आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इस क्लीनर का। आप पूरे घर की विंडोज़ को जो है ना, जिन जहाँ-जहाँ पे शीशे लगे हुए होते हैं, ये स्प्रे अगर अप्लाई करेंगे ना, ये क्लीनर बहुत ज़्यादा बेस्ट है बाज़ार के क्लीनर से। तो देखिए माशाल्लाह है ना कमाल का आइडिया। और बहुत ही सिंपल सा क्लीनर है, जिस तरह से मैंने जिस जो-जो चीज़ें ऐड की हैं, लाज़मी बात है आपके घरों में भी होंगी। तो आप भी इसी तरह जो है ना क्लीनर बना के अपने घरों में यूज़ कर सकते हैं। तो जी चलते हैं हम नेक्स्ट आइडिया की तरफ। अच्छा, यहाँ पे जब भी हम चावल वग़ैरह धोते हैं ना, तो चावल का जो पहला पानी होता है, हम क्या करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में चावलों को भिगो देते हैं। लेकिन नहीं, आपने वो थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करना है। और उसके साथ जो है ना, ये जो पहला वाला पानी होता है ना, वो हमारी स्किन के लिए इतना कोई फ़ायदेमंद होता है। हमारी स्किन जो है ना, वो ग्लो करती है, नेचुरली ग्लो करती है। और हमारी स्किन स्किन जो है ना, बिल्कुल शाइनी हो जाती है। डार्कनेस, डलनेस जितनी भी होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है इस पानी के इस्तेमाल से। तो आपने क्या करना है, ये पानी आपने निकाल लेना है किसी स्प्रे बॉटल में या फिर किसी कटोरी में। तो जब भी चावल बनाएँ, उसके बाद फिर आप ना अपने फेस पे अप्लाई करें। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। देखिए, जिस तरह से हमारे किचन में इस तरह की शॉपर्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो हम इधर-उधर फेंक देते हैं या फिर हम हमसे कहीं गुम हो जाती है, तो अब हम इसको स्टोर करने का जो है ना, मैंने सॉल्यूशन निकाल दिया है। जब भी हम कपड़े वगैरह लेते हैं, तो इस तरह के बैग हमें कपड़ों के साथ मिलते हैं, तो आपने इन बैग्स को कभी नहीं फेंकना और इसके अंदर जो है ना, आपने स्टोर कर लेनी है शॉपर्स, वो भी मैं तरीका आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, बाहर से ना आपने थोड़ा-सा कट कर लेना है, ताकि हम जितनी भी अंदर इसके प्लास्टिक बैग्स रखते हैं ना, तो वो आसानी से बाहर निकल आए। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा कट दे रही हूँ। और कट देने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से जो है ना, आप इसमें अंदर सेव कर सकते हैं और बाहर निकाल सकते हैं। अब मैं सारी जो ये शॉपर बैग्स हैं ना, ये इसके अंदर रख दूँगी और उसके बाद मैं इसको बंद कर दूँगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, किन बैग्स के ऊपर ना साइड में भी जिस तरह से कैटलॉग लगा हुआ होता है ना, तो इस तरह का भी स्पेस होता है, तो आप उसमें भी शॉपर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, जिस तरह से मैंने एक कट लगाया था, होल नज़र आ रहा है आप लोगों को, तो वहाँ वहाँ से मैं किस तरह से आसानी के साथ जो है ना शॉपर्स निकाल रही हूँ और बाकी जो ये मैंने सेव करके रखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, अब ये जो है ना, आप ऐसे ही रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अगर आप किचन में दीवार के साथ चिपकाना चाहें, तो वो भी सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताती हूँ। ऐसा इस तरह का डबल टेप तो आपके पास ज़रूर होगा। तो इससे क्या करना है ना, आपने दोनों साइड्स डबल टेप लगा लेना है और इसको आपने किचन की दीवार के साथ चिपका लेना है, बहुत आसानी के साथ और ईज़िली ये चिपक जाएगा। अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, एक-एक करके प्लास्टिक बैग इस तरह से जो है ना, हम आराम से निकाल सकते हैं और ऊपर से जो है ना, हम फिर से शॉपर्स जो हैं हम डाल सकते हैं और ईज़िली हम इस होल से जो है ना शॉपर्स निकाल सकते हैं। तो है ना कमाल का आइडिया। तो जी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट आइडिया की तरफ। अच्छा, इस तरह के कंगन तो आप लोगों के पास ज़रूर होंगे और एक्स्ट्रा समझ के आप लोग इसे फेंक देते हैं या फिर पहनते नहीं हैं या फिर कभी-कभार जो है ना, आप किसी को दे देते हैं। तो अब आपने इसको फेंकना नहीं है, बिल्कुल नहीं फेंकना। और इस तरह से जो कर्टन्स वगैरह होते हैं ना, आप विंडोज़ वगैरह को साफ़ करना चाहते हैं, तो इसके साथ ना आप कर्टन्स को फ़ोल्ड कर सकते हैं। जितने आपके पास इस तरह के कंगन हो, तो आप पूरे कर्टन्स वगैरह जो हैं इसके साथ फ़ोल्ड कर सकते हैं। ईज़िली आप विंडोज़ को साफ़ कर सकते हैं। तो है ना कमाल का आइडिया। इस तरह से आपने कभी नहीं फेंकने और इसको यूज़ करना है इसी तरह जिस तरह मैंने यूज़ किया। चलिए जी, हम नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। अच्छा, जब भी हम ब्रश वगैरह देते हैं ना, तो कभी-कभार ऐसा होता है ब्रश की हालत कुछ इस तरह से हो जाती है। इसके जो ब्रश होते हैं ना, वो प्लास्टिक के ख़राब हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपने इसको पहले वाली लुक कैसे देनी है। तो यहाँ पे सिंपल आपने गर्म पानी ले लेना है ग्लास के अंदर
फुल जो गरम है ना वो पानी ले लेना है आपने। अच्छा, उसके बाद आपने इस ब्रश को रख लेना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए यहाँ पे ब्रश जो है ना पानी में रखा हुआ होगा, उसको जो है ना आपने नहीं निकालना। 10-12 मिनट के बाद आप जैसे इस ब्रश को निकालेंगे ना तो आप देखेंगे ये बिल्कुल न्यू हो जाएगा। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बिल्कुल आपके सामने है। मैंने कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं किया। बच्चे वग़ैरह और जिस तरह से हम यूज़ करते हैं ना तो कभी-कभार ये ख़राब हो जाता है। तो देखिए ये हो गया ना न्यू वाली शेप में, बिल्कुल न्यू हो गया और ये क्लीन भी हो चुका है और इसके जो ये प्लास्टिक के ब्रशेज़ हैं ये भी सही हो गए। तो उम्मीद है कि आपको ये आइडिया भी ज़रूर पसंद आया होगा। अच्छा, इस तरह की कुछ चीज़ें जो है ना पैसों की भी बचत है और बाहर जाने से भी बंदा बच जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को भी ये टिप्स बता दूँ। तो जी देखिए, हमारे पास बहुत सारी पैंट्स ऐसे बिखरी पड़ी होती हैं, तो कभी-कभार हम किसी बॉक्स में रखते थे तो भूल जाते, लेकिन अब ये आपके सामने रहेंगी और बहुत ही आसान से एक आइडिया के साथ देखिए इस तरह की कोई भी चूड़ी आपने ले लेनी है और इसके जो कैप्स हैं ना पेन के वो इसके साथ अटैच कर लेने हैं। अब ये आपके सामने कैसे रहेंगी वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब आपने क्या करना है, इन पेंट्स को सामने हैंग कर लेना है। इसी तरह का कोई भी छोटा-सा एक हैंगर होगा तो आप उसके साथ ना इस तरह से हैंग कर लें, तो आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप आसानी के साथ यहाँ से ले लेंगे। अच्छा जी, अब चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। देखिए, आप जब भी किचन में काम वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो आप वहाँ पे मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं और आपको इतना मुश्किल लगता है मोबाइल रखने में, तो इसका सॉल्यूशन भी मैंने निकाल दिया है। देखिए, इस तरह के जो क्लिप्स होते हैं ना कपड़े सुखाने वाले, तो आपने इन दोनों को ऐड करके जो है ना आपने मोबाइल स्टैंड बना लेना है, जिस तरह से मैंने बनाया हुआ है। उसके बाद आप इज़िली जो है ना मोबाइल यूज़ कर सकते हैं किचन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लेती हूँ इजाज़त। उम्मीद है आप लोगों को आज की ट्रिक्स, हैक्स, आइडियाज़ बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।